तो आज की कहानी का नाम है गुप्ता जी का स्मार्ट होम और महामजाक। शहर के शांत मोहल्ले में रहते थे गुप्ता जी। मध्यम आयु के, हमेशा नई नई चीजें सीखने के शौकीन, लेकिन तकनीक के मामले में थोड़े थोड़े ज्यादा ही कच्चे। एक दिन गुप्ता जी ने टीवी पर एक विज्ञापन देखा। अपने घर को बनाइए स्मार्ट होम, सिर्फ आवाज से चलेगा सब कुछ। बस गुप्ता जी का इरादा मजबूत हुआ। अब तो घर को स्मार्ट बनाकर ही दम लूंगा। शर्मा जी को दिखाऊंगा, जो कहते रहते हैं ना कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझता, इनको तो मैं दिखा कर रहूंगा। अगले ही दिन उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट पंखा, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट डोरबेल और तो और एक स्मार्ट ताला भी, जो उतना स्मार्ट नहीं था। तब तक उनकी धर्म पत्नी गुप्ता मैडम ने बोला, आपसे तो नल की टोटी भी नहीं खुलती, ये स्मार्ट होम कैसे संभालेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, अब घर आवाज से चलेगा और तुम्हें बस गुड मॉर्निंग कहना होगा, बाकी काम ये 10 सामान उपकरण करेंगे। मैडम तो ठहरी। मैडम, अब भैया गृहस्थी वाली औरत का दिमाग में आएगा। मैडम ने सोचा कि इससे तो अच्छा था कि बर्तन धोने की मशीन ले आते, पर गुप्ता जी को तो चाहिए था स्मार्ट सब कुछ। खैर, अब आई इंस्टॉलेशन की बारी। भाई इंस्टॉल करके गुप्ता जी ने स्पीकर से कहा, हे स्मार्ट जी, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन हो गई। गुप्ता जी बड़े खुश। वाह, क्या टेक्नोलॉजी है, आय हाय मजा ही आ गया। तब तक गुप्ताइन बोली, पंखा भी चला कर दिखाओ। गुप्ता जी फिर बोले, हे स्मार्ट जी, फैन ऑन। पंखा चला। गुप्ता जी का सीना 2 इंच चौड़ा हो गया, जो पहले से ही 42 नहीं था, पर कोशिश में जारी था। लेकिन तभी गड़बड़ शुरू हो गई। अब गड़बड़ ये शुरू हुई कि शाम को गुप्ता जी आराम से चाय की चुस्की लेने के लिए चाय का कप लेकर बस बैठे ही थे और उन्होंने कहा, हे स्मार्ट जी, फैन स्पीड दो। अब स्मार्ट स्पीकर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। उसने भैया 2 को 10 सुन लिया। अब पंखे ने ऐसी तेज हवा मारी कि गुप्ता जी की चाय उछलकर उनके ऊपर गिर गई। अखबार उड़ा, चश्मा उड़ा, यहाँ तक कि उनका बिग भी उड़कर टीवी पर जा चिपका। अब मैडम ठहाके लगाकर हंसने लगी। स्मार्ट होम नहीं, स्टार होम बना दिया है आपने। अब अपने घर की चीजें दिखाने के लिए रात में उन्होंने इनवाइट किया था शर्मा जी को। तो भैया रात हुई और शर्मा जी घर आए और स्मार्ट डोरबेल ने चेहरा पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो ठहरी स्मार्ट हो गई कंफ्यूज और डोरबेल ने अचानक चीखना शुरू कर दिया, इंट्रूडर, इंट्रूडर। शर्मा जी घबरा गए। अरे अरे मैं ही हूँ, आदमी हूँ, चोर नहीं। गुप्ता जी दौड़ कर आए और बोले, अरे ये स्मार्ट है, कभी कभी बेवकूफ बन जाता है शर्मा जी। शर्मा जी बोले, स्मार्ट डोरबेल नहीं, ये तो आतंक मचा रही भैया, आतंक का दूर रखो हमसे। अरे दादा रे, कितना कान फाड़ रही है हमार। इतना कहते ही शर्मा जी चले गए वापस उल्टे पांव अपने घर और कहे, भैया जब तक ये डोरबेल लगी रहेगी तब तक तो हम आएंगे ही नहीं आपके यहाँ पे। का पता कोनो दिन फिर चोर बना दिस। खैर रात कटी, पर अगला दिन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगले दिन गुप्ता जी की शादी की सालगिरह थी और उन्होंने बाहर खाना खाने का प्लान बनाया। जैसे ही गुप्ता जी और गुप्ताइन जी दोनों घर से बाहर निकले, गुप्ता जी बोले, हे स्मार्ट जी, डोर लॉक करो। दरवाजा लॉक हो गया। दोनों बाहर चले गए, लेकिन जब वापस आए तो ताला खुल ही नहीं रहा था। गुप्ता जी घबराए और बोले, हे स्मार्ट जी, ओपन द डोर। पर कुछ नहीं हुआ। वो फिर बोले, ओपन करो। अरे खुल जा सिमसिम। अरे ओ मेरे भाई, दरवाजा तो खोल दे। पर भैया कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वो थे स्मार्ट डोर लॉक। तब तक मैडम बोली, आपने पासवर्ड सेट किया था?
गुप्ता जी शर्माते हुए बोले। वो क्या है ना, मैं पासवर्ड तो भूल गया। आखिरकार गुप्ता जी को सिक्योरिटी वाले को बुलाना पड़ा। भाई पड़ोसियों की लग गई भीड़। वहां थे 2-4 आदमी चुई चुई करके बोले हैं, देखो गुप्ता जी अपने ही घर में नहीं घुसे पाए रहे, लगवाए चले रहे स्मार्ट बनी के स्मार्ट, तेरे पता नहीं कई लाख लगवाए तुम घर के अंदर नहीं घुस पावत। भैया जैसे तैसे दरवाजा खुला, गुप्ता जी अंदर गए, रात ना सो। पर अगले दिन गुप्ता जी ने सोचा कि घर के सारे डिवाइस को हिंदी में सेट कर दूं। उन्होंने कहा, ए स्मार्ट जी, सबको हिंदी में समझाओ। स्पीकर भाई साहब स्मार्ट, इस सोचे सबको बंद कर दो कहा गया है। और भाई सब कुछ बंद, पंखा बंद, लाइट बंद, फ्रिज बंद, वॉशिंग मशीन रुक गई। मैडम चिल्लाई, अरे फ्रिज क्यों बंद कर दिया, दही फट जाएगा। तब तक गुप्ता जी बोले, अरे ये अंग्रेजी में मानता नहीं था तो मैंने हिंदी में कैसे मनाता। खैर जैसे तैसे सब कुछ सही हुआ। पर एक दिन सुबह गुप्ता जी योगा कर रहे थे। उन्होंने अपने स्मार्ट स्पीकर से कहा, जरा कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चलाओ। लेकिन स्पीकर ठहरा स्मार्ट स्पीकर, मोटिवेशनल की जगह सुन लिया नेशनल सॉन्ग चलाओ। और अचानक पूरे जोर शोर से घर में राष्ट्रगान शुरू हो गया। गुप्ता जी योगा छोड़कर एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और उनकी मैडम बोली, ये घर नहीं अजब गजब रेडियो स्टेशन बन गया है। तब गुप्ता जी को लगा कि सारे के सारे स्मार्ट उपकरण, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मार्ट ली थी उन्होंने, वो सब उन्हें मिलकर बेवकूफ बना रही हैं। तो गुप्ता जी ने तय किया, मैं आज ही सबको रीसेट कर दूंगा। और जैसे ही उन्होंने कहा, हे स्मार्ट जी, मैं तुम्हें रीसेट कर रहा हूँ। स्पीकर बोला, प्रोसेस स्टार्टेड, गुड बाय। और फिर का भैया पूरे घर की बिजली लुक, अंधेरा, शांत माहौल। सिर्फ मैडम जी हंसी रोकते रोकते बोली, कमाल है, आखिर स्मार्ट होम भी आपसे तंग आ गया। हम गुप्ता जी भी बोले, अपने पुराने स्विच ही ठीक हैं। कम से कम मेरे कहने पर तो नहीं, लेकिन हाथ लगाने पर ऑन ऑफ तो हो जाते थे। तो भैया ये थे हमारे गुप्ता जी, जिनको स्मार्ट बनने के शौक में अपनी ही स्मार्ट कर लिए थे। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो एक काम करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और कहानियों के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हंसते रहो, 5 मिनट जिंदगी बढ़ जाती है एक दिन के हंसने में। ठीक है, बाय बाय, डाटा चलते हैं, मिलते हैं अगली कहानी लेकर।